एक्सरसाइज जो 7.6 है उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्या दिया गया है, x sin इनवर्स x dx। तो जैसे कि मैंने आपको इंटीग्रेशन में पार्ट्स में बताया था कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर करते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू आई लेट चलते हो आप तो इनवर्स पहले आ रहा है ना, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करोगे और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। नाउ अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन डी वाई डी एक्स हम किसका करते हैं, फर्स्ट का, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो फाइनल रिजल्ट आए उसका वापस से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपका इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला है। नाउ फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है, दैट मीन्स हमें साइन इनवर्स एक्स को बाहर रखना है ना, साइन इनवर्स एक्स को बाहर रखना है। इंटीग्रेशन किसका करना है, तो एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स डी एक्स, और जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसका क्या करोगे आप, वापस से इंटीग्रेशन करोगे। तो साइन इनवर्स एक्स इनटू में एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 dx। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर आप कंपेयर करो तो न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो है क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले देखो, क्या आप हम इसे ये लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को बाहर कॉमन ले लो। मैंने 1/2 बाहर कॉमन ले लिया, और ये माइनस जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके माइंड में आया हो कि आपने माइनस साइन क्यों मल्टीप्लाई किया अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइनस साइन हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव का है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अगर हमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव बना ले तो हमारे लिए बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर तो है, अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या नहीं है, तो 1 नहीं है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम न्यूमरेटर में 1 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2, और इस माइनस एक्स स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे, प्लस 1 माइनस 1। ध्यान से देखो हमने क्या किया, तो प्लस 1 और माइनस 1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो मुझे न्यूमरेटर में भी क्या बनाना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है, अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इस प्लस 1 का यूज कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बचेगा क्या, माइनस का 1। तो साइन इनवर्स एक्स, ध्यान से देखो अगर आप, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 टाइम्स, अब इसका पेयरिंग कर रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस की वजह माइनस 1 आएगा क्योंकि प्लस 1 हमने ले लिया, माइनस 1 इसका क्या है हमारा dx, और इसके अपॉन में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आप अब इसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट करने का मतलब हम क्या इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, सॉरी हमने यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, माइनस का है ना। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1/2 टाइम्स ये आपका हो जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या किया, ये जो 1/2 है ये अंदर के दोनों पार्ट के लिए है, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो इसके लिए हमने 1/2 बाहर लिखा, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ब्रैकेट लगा के आपको यहाँ क्या लिखना है, dx, और प्लस का 1/2 जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1/2, क्योंकि इसका माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1/2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो इस 1 में से इस 1/2 को माइनस करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या आ जाएगा,
1/2 आएगा या नहीं आएगा, एंड माइनस 1/2 टाइम्स dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहो सौरभ, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, मतलब ये रूट के अंदर हम लिख सकते हैं इसे। तो 1 का स्क्वायर लिख दो मैंने, और यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2 dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है 7.6 एक्सरसाइज के नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखो तो ये √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पे √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लोगे, प्लस माइनस 1/2 टाइम्स dx अपॉन में ये किसका फॉर्मूला है, √a² माइनस ए स्क्वायर का, जो डिवाइड में है, जो एक्सरसाइज 7.4 से पहले फॉर्मूला दिया गया है। तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 7.6 के नेक्स्ट पेज पे हमें तीन फॉर्मूला दिया हुआ है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, √a² प्लस एक्स स्क्वायर और √x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा यूज करोगे, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन में √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/a sin इनवर्स x by a प्लस c। तो इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ही सिंपल था, हमने कैसे सॉल्व किया ये आपके समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अब हमें कैसे सॉल्व करना है, इससे फर्दर आपको कंप्लीट करना है, आप कंप्लीट कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, x tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और x क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, है ना। नाउ फॉर्मूला क्या हमारा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन dy dx हम किसका करेंगे, फर्स्ट का, देन सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या उसका वापस से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। नाउ ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन मींस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को हमने बाहर रखा, x का इंटीग्रेशन किया, dy dx हम किसका करेंगे, तो x का करेंगे, सॉरी dy dx हम यहाँ tan इनवर्स x का करेंगे, tan इनवर्स x। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, x dx, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका वापस से क्या करोगे आप, dx। तो tan इनवर्स x इंटू में x का इंटीग्रेशन, तो x²/2 माइनस dy dx ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy dx ऑफ x क्या आ जाएगा, x²/2 dx। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर देखो आप, tan इनवर्स x इंटू में x²/2, क्या 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, 1/2 अगर हम बाहर ले लें तो हमें क्या मिलेगा, x² dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हमें ये मिलेगा, ध्यान से चेक करो, अपॉन में जो 1/2 था उसे हमने बाहर ले लिया। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है स्टूडेंट्स, x² है तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, +1 और -1, तो tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2, और x² में हमने 1 ऐड किया एंड 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये रहा। तो tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2 टाइम्स, यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x² dx, और ये -1/2 टाइम्स है, तो -1/2 टाइम्स, ये -1 है, ध्यान से देखो हमने इस x² के साथ प्लस का 1 लिया तो -1 बचता है, तो यहाँ -1 जो मैं लिखूंगा तो उस माइनस साइन को बाहर ले लूंगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 हो गया, और dx अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 प्लस x² से आपको 1 प्लस x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिला tan इनवर्स x इंटू में x²/2 माइनस 1/2 टाइम्स, अब 1 प्लस x² से 1 प्लस, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस सॉरी प्लस 1/2 टाइम्स dx अपॉन में क्या लिख सकते हो, तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये हमें देगा tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 1/2 इंटू में dx अपॉन में a² प्लस x² हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x बाय a, है ना, तो tan इनवर्स x बाय a मीन्स 1 करना है, और प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स x इंटू में x²/2 माइनस x/2
प्लस 1/2 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 8th है, 8th का फाइनल आंसर अगर आप चेक करो एनसीईआरटी में तो ये होना चाहिए आपका। नाउ 8th क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है, ये आपको लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का स्क्वायर दिया होगा शायद आपकी बुक में, जैसे कि हमें बताया जा रहा है, तो ये स्क्वायर होगा। देखो ध्यान से, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर dx दिया है। तो आप सोच रहे होगे कि ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब सिंगल फंक्शन दे रखा हो और उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो आपको उसे इंटीग्रेशन में पार्ट से ही सॉल्व करना है। कैसे, तो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x आपके अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, जो कि आईलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है ना। जब इसके साथ कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसके साथ क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इनटू में 1 dx। तो 1 हमारा क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं आपके अकॉर्डिंग? अगर जब साइन इनवर्स x स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं दिया है, दैट मींस उसके साथ हमने क्या ले लिया? 1, और उस 1 को हम कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन। अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट को बाहर रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन dy dx आप करोगे फर्स्ट फंक्शन का, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसका क्या करोगे? आप वापस से इंटीग्रेशन करोगे, जैसे कि आपको बताया गया है। नाउ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर हमने बाहर रखा, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान रखना। एंड x का इंटीग्रेशन मींस 1 का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है? साइन इनवर्स x का स्क्वायर इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 dx, और जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन। अब आपके ध्यान में क्या आना चाहिए कि dy dx ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अगर हम साइन इनवर्स x को x मान लेते हैं तो dy dx ऑफ x का पावर 2 क्या होगा? 2x होगा। तो 2x नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? 2 साइन इनवर्स x। फिर आपने x किसको कंसीडर किया था? साइन इनवर्स x को। तो वापस से dy dx किसका करोगे? साइन इनवर्स x का। मतलब साइन इनवर्स x का जो स्क्वायर है इससे बाहर रखा, 1 का इंटीग्रेशन, ये कर लेंगे हम बाद में, dy dx ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स x को अगर मैंने x माना तो x का पावर 2, तो dy dx ऑफ x का पावर 2 क्या बोलता है आपको? 2 टाइम्स x, तो 2x क्या हमारा? साइन इनवर्स x। चेन रूल के अकॉर्डिंग x आपने जिसको कंसीडर किया था उसका वापस से dy dx करोगे, इनटू में dy dx हम किसका करेंगे? साइन इनवर्स x का करेंगे। ये है आपका चेन रूल। डिफरेंशिएशन आपको इतने अच्छे से आना चाहिए। नाउ इंटीग्रेशन 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा? x²/2, और जो भी इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसका हम वापस से इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ देखो ध्यान से, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर इनटू में x माइनस 2 को बाहर ले लो आप, साइन इनवर्स x dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो 1/√1 माइनस x², और dy dx ऑफ x² ऑलरेडी हुआ है आपका, तो x²/2। ये जो 2 है 1/2, ये 2 अगर बाहर लोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये रहा dx। अब ध्यान से देखो, तो हमारे पास 2 साइन इनवर्स x, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया है? साइन इनवर्स x का स्क्वायर इनटू में x माइनस, यहाँ पे है साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस x² इनटू में x² dx। अब इसे हम इंटीग्रेट कैसे करें? तो अगर हम साइन इनवर्स x को t लेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? dy dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x²। तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान से देखो, तो dy dx ऑफ साइन इनवर्स x जब हमने किया था तो 2 साइन इनवर्स x और 1/√1 माइनस x² मिला था, और आपने ध्यान नहीं दिया और बताया भी नहीं किसी ने कि 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हमने गलत किया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो 1 का इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या आएगा? हमारे पास ओनली x आएगा, तो मल्टीप्लाई में आप क्या लिखोगे? x। तो ये आपके लिए रफ नहीं करने वाले, यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं। ये रहा आपका x, और बाहर में हमने क्या लिया था? कॉमन 2, तो ये हमारा 2 एज इट इज कॉमन ही रहेगा। देन ये आ गया
साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करने वाले हैं ये बताएगा हमें सुमित। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स आपको ऑलरेडी पता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जो कि एक्सरसाइज 7.2 से बिलोंग करता है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट साइन इनवर्स एक्स को t कंसीडर करोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, हाँ या ना। और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालू एक्स की, तो एक्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स को राइट साइड ले जाओ, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन टी। ध्यान से नोटिस करो, एक्स इक्वल्स टू आपको क्या आ जाएगा, साइन टी, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमने किया तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। फिर डी एक्स को राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, डी टी। अब ये क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बस इसमें कंसीडर करना, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस इंटीग्रेशन, देखो साइन इनवर्स एक्स को तो आपने टी माना है, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन टी, तो ये आ जाएगा टी साइन टी, हाँ या ना। और dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, तो ये आपका आ गया dt। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, कैसे, t साइन t, तो t आपका अलजेब्रा है, साइन t आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई लेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन पे फंक्शन है और साइन t आपका सेकंड फंक्शन है ना। अब यहाँ पे वापस से इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाओ, इंटीग्रेशन में पार्ट जब लगाओगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे तो t को बाहर रखा, किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन टी डी टी माइनस डी वाई डी टी, किसका करोगे, डी वाई डी टी ऑफ सेकेंड फंक्शन, डी वाई डी टी करेंगे हम t का, और यहाँ पे वापस से इंटीग्रेशन किसका करेंगे, तो साइन टी डी टी, और जो रिजल्ट आएगा उसका वापस से डी टी। डी टी क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, t के टर्म्स में, तो ये हमें क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस टाइम्स टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी, ये आ जाएगा माइनस कॉस टी, तो माइनस साइन माइनस टी कॉस टी हो गया, माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी 1 और डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, तो माइनस कॉस टी, तो ये आ जाएगा प्लस का कॉस टी डी टी, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है, तो प्लस साइन टी प्लस का सी। अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी कॉस टी प्लस माइनस का साइन टी, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस साइन टी प्लस सी। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखो ध्यान से, तो आपका जो है प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, लेफ्ट साइड हमारे पास x के फॉर्म में है और ये पार्ट आपके पास t के फॉर्म में। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, लिख दिया साइन इनवर्स x। कॉस टी, तो देखो कॉस टी हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉस टी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूँ, चेक करो, माइनस साइन टी की वैल्यू क्या है x, तो x प्लस का c। देखो साइन टी किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और ये कैसे लिखा मैंने, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो कॉस टी जो है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, तो वहां से अगर मैं कॉस टी की वैल्यू निकालू तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मिलेगा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को वापस से देखो क्या करेंगे हम, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन टी क्या था हमारा, एक्स था, तो साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का एक्स प्लस का सी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो।
ये वाला पार्ट जो है बच्चों को कम समझ में आता है। ये यहाँ पे देखो साइन इनवर्स से एक्स टी की जगह पुट किया हमने, कॉस टी को लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो है इसका मतलब साइन टी का होल स्क्वायर, तो साइन टी देखो क्या है हमारे पास एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो हमको वापस से जब आंसर फाइनल आंसर देंगे तो हमें एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी से चेक करो तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।